आज की हमारी मेहमान महजबीन अख्तर उर्फ चंदाबाजी हैं। ये कबरिया उर्दू मिडिल स्कूल जाकिर नगर से रिटायर्ड हुई हैं। 42 सालों तक इस स्कूल में पढ़ाया और आखिरी के कुछ सालों तक लड़कियों के सेक्शन की इंचार्ज भी थीं। अभी बाजी जमात इस्लामी हिंद जमशेदपुर, अलमनार सोशल सर्विस और आइटा ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन की सरगर्म रुकन हैं और समाज के लिए काम कर रही हैं। और आसियाना ब्रह्मानंद तमूलिया की ख़वातीन विंग की नाजमा भी हैं। इनके शौहर खुर्शीद इकराम अंसारी जो कि सरकारी टीचर हैं और 4 बच्चे हैं इनके। 2 बेटियां एमडी डॉक्टर हैं। एक बेटा आतिफ वक़ार बिहार में बीडीओ हैं और छोटा बेटा नजमुस साकिब हाफिज कुरान के साथ साथ कंप्यूटर इंजीनियर भी हैं। आइए चंदाबाजी से यानी महजबीन अख्तर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो, इसमें पेरेंट्स का रोल कैसा होना चाहिए? देखिए इस सवाल का जवाब देने से पहले जी, हम अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करें। पेरेंट्स को हुँ, प्रैक्टिकली जो हम घर में अपने बच्चों के लिए किए जी, वो हम शेयर करना चाहते हैं, पेरेंट्स को बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये है कि माँ का गोद बच्चे का पहला मकतब होता है। बिल्कुल, तो शुरू में ही अपने बच्चों की निगरानी, अच्छी तरबियत दें, अच्छे बुरे की बात बताएं, साफ सफाई पर ध्यान दें और रेगुलरली जैसे धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं जी, उसको घर में ही हल्की फुल्की पढ़ाई का एक वक्त मुकर्रर करें और बताएं और दीनी बात भी साथ साथ बताएं, क्योंकि स्कूल के माहौल में ये सब बताया मौका नहीं मिलता, जी, ना बच्चे जान पाते। जी, ये एक बात हुई। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है उसके बाद जो है, अगर बच्चे का एडमिशन हो जाता है किसी क्लास में भी, जी, नर्सरी में या केजी में कुछ भी, हुँ, तो जब बच्चे लौट कर आते हैं घर, जी, तो उसे उसका क्लास वर्क, उसका होमवर्क हुँ, हुँ, को जरूर देखना चाहिए। घर के लोगों को, चाहे बिल्कुल, वो माँ हो, चाहे अब्बू जान हो, जी, चाहे घर में कोई भी फर्द हो। चेक करने से होता क्या है कि वो बच्चे को खेलते खेलते हुँ, माँ एक पूछती है कि बच्चा क्या करके आया, क्या करना है, इससे क्या हुआ, पता चल गया कि क्लास में क्या हुआ बिल्कुल, और हमको होमवर्क क्या करना है। बिल्कुल, तो हर दिन जब इस तरह का टास्क बच्चे से करा लिया जाएगा तो उसको एग्जाम सीजन का की घबराहट नहीं होगी। वो रेगुलर, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आते हैं हुँ, वो सिलेबस के हिसाब से ही आते हैं, जो आपके बिल्कुल, बुक में रहता है उसी हिसाब वही से आता आते है, हैं। बिल्कुल, तो वो एग्जाम उसके लिए कोई भारी, कोई एक बड़ा हैबतनाक चीज नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा ये मशवरा है कि शुरू से ही इस हुँ, पर ध्यान दिया जाए, हुँ, पेरेंट्स इस पर ध्यान दें। अगर ये नहीं हो पाया है जी, और बच्चे अब आ गए ऊंचे क्लास में, जी, कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल, बच्चे को एक माहौल देना बहुत जरूरी है। देखिए, माँ बाप को पहले रिजर्व होना जरूरी है। बिल्कुल, सही बात है। हम अपनी ख्वाहिशात, अपना घूमना फिरना, इसको ब्रेक लगा एग्जाम सीजन। दूसरी बात कि घर में जो मेहमान आते हैं जी, उन पर भी मुख्तसर उनका जो खान पान नाश्ता पानी दे के फारिग कर दें। अच्छा, ये तीसरी बात कि बच्चे को क्या ख्वाहिश होती है, हुँ, वक्तन फौक्तन खाने का भी इंतजाम करें, दें, ताकि बच्चा फ्रेश होता रहे। बिल्कुल, क्योंकि पढ़ता है ना तो थोड़ा टायर्डनेस, टेंशन में रहता है, वो तो वो फ्रेश हो जाता है बिल्कुल, फिर। तीस अगली बात है कि उसके पढ़ाई की जगह में कोई शोर शराबा ना करे, पीसफुल, पीसफुल हो हुँ, बिल्कुल। और अ, अगर आपका रूम है तो उसको अलग एक रूम ही दे दे, बेहतर है, बेहतर है, वो बेहतर है। अगली बात है कि बच्चे को टेंशन नहीं देना है, इम्तिहान है कुछ नहीं, आप कर लोगे, उसको आप कर हौसला लोगे, देना है। हौसला देना है उसको, आप कर लोगे। तो बच्चा जो है वो उसको अंदर से ताकत मिलता बिल्कुल, है ना। अगली बात ये जो है कि कोई सब्जेक्ट, जी, कभी कभी देखते हैं गार्जियन, ये सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आना चाहिए, हुँ, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हर सब्जेक्ट में हुँ, तरक्की है, बिल्कुल, हर फील्ड में तरक्की है।
कोई एक सब्जेक्ट, कोई जरूरी नहीं कि साइंस में ही तरक्की है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही तरक्की है, मैथ में ही ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए बच्चे को आराम आराम से उसको पढ़ने का माहौल देना चाहिए, और वो जिस तरह जो भी नंबर लाया वो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और लास्ट में इस बारे में हम एक बात जो हम देखते हैं, ज्यादातर घरों में ये होता है कि माँ पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है, लेकिन बाप इससे फ्री हो जाते हैं। अब वो क्या है कि अपने दोस्त को लेके आ रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, माँ फंसी हुई है हाथी तवाज़ुन में, ये टीवी चल रहा है, जोर साउंड कर दिए, चूंकि वो कव्वाम है, चूंकि वो मालिक है, न टीवी मना कर सकती है न बच्चे को। तो इस तरह से बच्चे का ध्यान डाइवर्ट होता है और बच्चा जो है उससे फिर सिलेबस से चैप्टर से हट जाता है। तो यहाँ पर घर के जितने फर्द हैं सबको ये जिम्मेदारी है, सबको ये चाहिए कि पढ़ाई जब चल रही है तो हम सपोर्ट करें, मतलब सब कोऑपरेट करें। सब कोऑपरेट करें। बहुत अच्छी बात है। कोई एक माँ की जिम्मेदारी सिर्फ है, ये नहीं। मेरा सवाल हमारा ये है कि जो टीचर होते हैं वो बच्चे को किस तरह पढ़ाएं, और टीचर के लिए जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो उदाहरण देते हैं, वो बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, टीचर के लिए स्टूडेंट होना तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल, है ना। फिर उसके अलावा हम बहुत से बच्चों को ऐसा देखे कि वो खुद से बोल देते हैं सारी बात अपनी। अच्छा। जो मसला है वो बता देते हैं टीचर को। तो टीचर को चाहिए कि बच्चे के सामने एक माँ का रूप लेकर, एक बाप का रूप लेकर बच्चे के सामने पेश हो, बिल्कुल, और उसके मसाइल को सुने और उसका हल करे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोल नहीं पाते, शर्माते हैं, डरते हैं जी। तो वो ध्यान देना होगा कि कौन बच्चा खामोश रहता है, कौन नहीं बोल रहा है, क्या मसला है। हम खुद से उनके पास जाएं और उनको आगे बैठाएं और उनको प्यार से उनसे पूछें, क्या बात है बेटा, क्यों चुप रहते हो, कोई मसला है। तो बच्चा जब देखता है कि टीचर इतना प्यार से हमको बोल रहा, तो अपनी सारी बात उससे शेयर कर। बिल्कुल। तो टीचर एक माँ बाप का रोल, अल्लाह ताला कुरान में बताया ना कि माँ बाप के बाद दर्जा उस्ताद का होता है। तो जाहिर सी बात है कि मेरी जिम्मेदारी उस टीचर की बनती है कि उस बच्चे के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करें। अगर वो घर के माहौल से परेशान है तो उनके घर जाएं या गार्जियन को बुलाएं और उनको ये समझाएं कि ऐसी सी बात है, आप इससे परहेज करें। ये बात हुई। दूसरी बात ये कि अगर पढ़ाने का है तो बच्चे को क्या टॉपिक लेके हम आ रहे हैं, वो टॉपिक तो खुद से अपने आप को कमांड होना ही चाहिए। बिल्कुल। मेरा टॉपिक जो है उनको तो उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे को हम निकालें बच्चे के दिल से। जैसे अब सेहत के बारे में कुछ बताना है तो बच्चे से पूछना है कि आप क्या खा के आए, है ना, वो बताएगा। तो जब बताता है बच्चा, फिर उसमें से आप देखें कि मेरा टॉपिक आ रहा है वहां पे, फिर उस टॉपिक पे आ जाएं और उस टॉपिक पे आने के बाद फिर बच्चे को जो बताया जाता है खेल खेल के बहुत इजीली वो समझ जाता है। उसके साथ साथ आप चार्ट लगा दें, आप कुछ बना के मिट्टी के जरिए कुछ सामान ले जाएं, कुछ पॉइंट्स दें, उदाहरण दें, तो इससे बच्चे को आसानी हो जाती है। मॉडल चार्ट, है ना, ये सब के जरिए बच्चा और आसानी से समझ। बच्चे की कामयाबी में हम कि पेरेंट का रोल इसमें ज्यादा है या बच्चे का रोल ज्यादा है? देखिए, ये सवाल का जवाब ये है कि शुरू में अपने बच्चे को मार दिया करते थे, अच्छा, पढ़ाई के मामले में, लेकिन हमको लगा हम ये सही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ना, हमको मारना नहीं है। अच्छा, हम प्यार से इनको पढ़ाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा सा बिगड़ गई थी एक की, अच्छा, बड़ी वाली की मारने से, तो हम बोले नहीं मारेंगे, प्यार से हम समझाएंगे। अब प्यार से समझाने का ये नतीजा हम देखें कि बच्चे मेरी बात माने, वेरी गुड, और बच्चे सब पढ़े, आज कामयाब भी है। हाँ, सब कामयाब है, सब मेरी बात माने। खाली माँ बाप का रोल नहीं होता, अगर प्यार से अपने बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो बच्चा भी इस बात को समझता है। प्यार का भूखा होता है, बिल्कुल, वो जाएगा कहाँ। फिर वो बच्चा जो पढ़ता है, और जब पढ़ता है तो फिर जाहिर बात है उसकी तरक्की होगी। बिल्कुल। ये एक तरह समझा जाए कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, माँ बाप ही पढ़ते हैं। बिल्कुल।
तो मेहनत माँ बाप को भी करना है और बच्चा भी करता है। और माँ माने कुरान में भी है ना, माँ के गोद से कब्र के गोद तक इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करो। तो हम वो लगे रहे, आज भी हम लगे हुए हैं। आज भी मेरी एक बेटी टीएमएच में है, मगर अपनी पढ़ाई करती है। अच्छा। लोगों ने कहा कि एक बेटी हो गई और तुम नहीं कर पाओगी, कैसे कर पाओगी? अच्छा। इधर सर्विस भी है तुम्हारी, टीएमएच जाती हो और इधर बच्चा है। भी है। लेकिन हम बोले नहीं बेटा, मेरी जिंदगी जब तक है आप आगे बढ़िए, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है, आपको दिल है तो आप पढ़िए। तो फिर हम उसको सपोर्ट दिए और अल्लाह करम से वो अभी कामयाब हो गई। अभी एक हफ्ता पहले रिजल्ट आया, वो पास हो गई। क्या चीज पास हुई? और आगे अपनी पढ़ाई अच्छा, की है। वो और आगे हाँ, उसकी पढ़ाई थी उसमें। जी, उसको आगे पढ़ाई की वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, आप प्यार से डील करना चाहिए। प्यार से डील करना चाहिए। बच्चा करता है और सब बच्चे मेरे करें और उनको हिम्मत देते रहना है, हिम्मत उनको पस्त नहीं होने देना है। नर्वस है ना, नर्वस। मोबाइल अगर देखते हैं तो वो तफरीह के लिए देख सकते हैं, ज्यादा होता है तो हम रोकते भी हैं, सख्ती करना चाहिए, रोकते भी हैं। अभी भी इतने बड़े हो गए तब भी हम रोकते हैं तो मान जाते हैं बच्चे। तो शुरू से अगर माहौल आपका अच्छा रहेगा और बड़े छोटे का कदर बच्चे जानते रहेंगे, इस्लामी बात उनको पता रहेगा कि माँ बाप का रुतबा कितना आला है, अल्लाह के बाद दर्जा उनका है, तो बच्चे एहतराम करते हैं, बात मानते हैं और कामयाबी भी होती है। मतलब सब मैंने परवरिश बहुत इम्पोर्टेंट चीज जी है ना, परवरिश तरबियत बहुत दीनी माहौल होना बहुत जरूरी है। इसलिए कि आपके जो स्कूल में भेजते हैं तो आजकल देखिए बहुत ज्यादा टीचरों को दूसरे तीसरे कामों में लगा दिया गया है, वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सही बात है। तो माँ बाप को ही देखना होता है, तो माँ बाप भी अपने टाइमली बच्चों को पढ़ाएं और साथ साथ माँ की बात माने। आप उसको दीनी बात बताइएगा तभी बच्चा उस तरफ, इसी बहाने बच्चे और माँ बाप के बीच में वक्त मिलेगा बातचीत बात करने का, वक्त मिलेगा। जो डिस्टेंस है वो नजदीक क्लोजनेस आएगा। सबसे पहली बात मेरा अपना तजुर्बा ये है और हम सबको अभी भी कहते हैं, जितने गार्जियन मिलते हैं मेरे साथ, हम कहते हैं कि छोटा बच्चा है, दीन और दुनिया दोनों पढ़ाई लेके चलें, तभी अगर एक को अगर दीन स्कूल की पढ़ाई खरीद दुनिया की पढ़ाई लेके चलेंगे तो आपका बच्चा कामयाब नहीं है। वो कुछ दिन तक आपको नजर आएगा लेकिन बाद में बिल्कुल फेलियर होगा। इसलिए दीन ही ऐसा मजहब है जो आपको बांध के चलता है, सबको बांध के चलता है और वो पैरेलल बना के चलता है। तो बच्चे आपकी भी कदर करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और आगे तक आपका भला ही होगा। इससे अच्छा कौम बनेगा, ये अच्छा समाज बनेगा, फिर कौम के लिए बेहतरीन बच्चे तैयार होंगे। इसलिए हम समझते हैं कि दीन की पढ़ाई बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पर देखिए अपने क्या नाम आशियाना ब्रह्मानंदा में सीआईओ का प्रोग्राम चलाते हैं जमात इस्लामी की तरफ से। स्कूल जाते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पर हम दीनी बात उनको बताते हैं कैसे खाना चाहिए, कैसे बड़ों का अदब करना चाहिए, छोटे पैगंबरों की कहानियां बताते हैं, छोटे छोटे सूरा याद कराते हैं, नमाज का तरीका बताते हैं, माँ बाप के क्या फ्राइज हैं, क्या एहकाम है, पर हक है और हमारा क्या ड्यूटी है, वो सब बताते हैं। अल्लाह करम से बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा माहौल। उनके गार्जियन से भी पूछते हैं हम कि बच्चे अब कैसा करते हैं, बोले बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत तरीके से रह रहे हैं। यानी स्कूल भी चल रहा है और दीनी पढ़ाई भी चल रही है, तो धीरे धीरे बच्चों को पता भी नहीं चल रहा है और इससे क्या होगा, एक माशरा बेहतरीन माशरा। जैसे कि आपने सुना कि बच्चों के इम्तिहान के बीच में पेरेंट्स का और टीचर का क्या रोल होता है। तो ये थी हमारी महजबीन अख्तर उर्फ चंदाबाजी, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा।